दो काम हमको ऐसे करने हैं कि अगर वो दो काम हमने कर लिए जो कि मुश्किल नहीं हैं, बहुत आसान हैं, तो उसके बदले में हमको 6 इनामात मिलेंगे जो इस वीडियो में अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहतरम मोहम्मद फैसल शहजाद साहब हैं, जो कि माशाल्लाह बच्चों का इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम और बच्चों के रिसाले आशियाना के मुदीर हैं। और इनका आशियाना पब्लिकेशन भी है, जिसका पूरा लिंक और जिसकी तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप इनकी बहुत सी अदबी किताबें हैं, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वो आप घर बैठे इनसे मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी क़ुरानी फ़ज़ाइल और फ़वाइद ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है इन वीडियोज़ में। और हमारा मकसद ये है कि फ़ज़ाइल और फ़वाइद को जब हम सुनेंगे तो हमारे लिए अमल की राहें खुलेंगी और अमल करने में हमको तक़वियत मिलेगी। अब इसमें एक तो आजकल चारों तरफ फ़ज़ाइल और फ़वाइद की भरमार है, हमें पता नहीं होता कि इनमें से कौन से मुस्तनद हैं, कौन से गैर मुस्तनद हैं। तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि कुरान करीम के अंदर जो फ़ज़ाइल और फ़वाइद मज़कूर हैं उनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम दूसरे नंबर पर सबकन उन अहादीस को भी समझ लेंगे जो मुस्तनद हैं और जिनमें फ़ज़ाइल और फ़वाइद मज़कूर हैं। किसी भी काम के कोई से भी फ़ज़ाइल हमको जो बताए गए हैं, ताकि फ़ज़ाइल और फ़वाइद को सामने रखकर हमारे लिए काम करना आसान हो जाए, काम करने का शौक़ और रग़बत पैदा हो। तो पहले सबक में पहली वीडियो में हमने उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून का पढ़ा था कि ये जो 2 इनामात हैं, इन 2 इनामात के करने के लिए हमको 7 काम करने हैं। आज हम जो आयत समझ रहे हैं अगले मरहले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बतौर फ़जीलत के जो आयत है वो है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमको ये पैगाम है कि 2 काम कर लो, आपको उसके बदले में 6 इनामात मिलेंगे। अब आप सबसे पहले तो एक काम करें, वीडियो को रोकें और ख़ुद पहले ये देखें कि वो 2 काम कौन से हैं और वो 6 इनामात कौन से हैं जो मैं इस आयत से कशीद करके आपके सामने रखूँगा। वीडियो रोक दें और देखें। आपने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से गौर किया, लेकिन आपको हो सकता है 6 इनाम नज़र आ गए हों, हो सकता है 5 नज़र आए हों, हो सकता है 4 नज़र आए हों। मैं आपको अब बताता हूं कि मैंने इस आयत से वो 6 इनाम कैसे अख़ज़ किए। पहले बात करते हैं उन 2 कामों की कि जो इस आयत मुबारका में मज़कूर हैं। यानी 2 काम हमको ऐसे करने हैं कि अगर वो 2 काम हमने कर लिए जो कि मुश्किल नहीं हैं, बहुत आसान हैं, तो उसके बदले में हमको 6 इनामात मिलेंगे जो इस वीडियो में अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पहला काम है ईमान लाना। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, इस सब को हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से अपने मकतब में ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल के तहत पढ़ते हुए आ रहे हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत।
अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, जिस पूरी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लफ्ज़ में पीछे बयान कर दिया, युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। वो सारी बातें जो हमारी ना आँख ने देखी है, जन्नत हमारी आँख ने नहीं देखी, क़यामत हमारी आँखों ने नहीं देखी, अल्लाह ताला को हमारी आँखों ने नहीं देखा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारी आँखों ने नहीं देखा, सहाबा ने देखा था, हमने नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए गैब के दर्जे में हैं। हम इस गैब पर आँख बंद करके दिल की गहराई से ईमान लाते हैं, पहला काम हो गया। और ये पहले काम में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ये काम किया हुआ है, आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जभी तो एक मुसलमान की वीडियो को देख रहे हैं, जभी तो कुरान करीम को सीख रहे हैं, जभी तो अरबी को सीख रहे हैं। तो ये पहला काम, ये पहला पर्चा हमारा मुकम्मल है। इम्तिहान देने जाना है, हमें पता है कि 2 ही सवाल आएंगे और हमें ये भी पता चल जाए कि पहला सवाल हमारा हल है। अब सिर्फ हमको इम्तिहान में जाने से पहले दूसरे सवाल की तैयारी करनी है। वो दूसरा काम है वअमिलुस्सालिहाती, और नेक काम किए। नेक काम कौन से हैं? जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने के लिए कहे हैं वो कर लें। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, लोगों का ख्याल रखना, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, लोगों की मदद करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, औलाद का ख्याल रखना, बीवी का ख्याल रखना, बीवी है तो शोहर का ख्याल रखना, ये सारे जो है वो नेक काम हैं। ये पर्चा थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए आपको मशक़ करनी पड़ेगी। मशक़ करने से पहले इरादा करना पड़ेगा, और इरादा करने वाले को अल्लाह ताला फिर मैं आपको बताऊं, जो आदमी इरादा कर लेता है ना, कुरान और हदीस को समझने वाले उलमा से मैंने सुना है, उलमा किराम बुजुर्गान दीन से, कि जो आदमी नेक काम का इरादा कर लेता है तो सारे शयातीन उसके पास से हट जाते हैं, फरिश्तों की पूरी फ़ौज उसके पास आ जाती है और वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। एक आदमी बुराई का पक्का इरादा कर लेता है कि ये बुरा काम मैंने करना है, फरिश्ते सारे उसके पास से हट जाते हैं और शयातीन को तक़वियत मिल जाती है कि भाई ये तो अपना ही आदमी है, ये तो चाह रहा है कि ये ने बुरा काम करें, तो अब उसके लिए बुरे काम के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो अमिलुस्सालिहात पर अगर अमल करना है तो आप इरादा कर लें। इरादा ये करें कि जो काम ठीक है वो करूँगा, जो काम गलत है वो नहीं करूँगा। गलत काम ना करना भी एक नेक अमल है जो अमिलुस्सालिहात में शामिल है। ठीक है, हमने कर लिए 2 काम, अब हमको मिलेंगे 6 फ़ायदे। वो 6 फ़ायदे गिनते हैं, चलें बैठ कर। नंबर 1, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नतें कि जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें, पानी की नहरें, शराब की नहरें, शहद की नहरें। आहा, ये नहरें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह बयान भी की हैं। वलहुम फ़ीहा अनहारुन मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिल लम यतग़य्यर तामु। तो ये कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला ने नहरों का तज़किरा बाकायदा फ़रमाया है। तो एक तो ये नेमत हो गई, हमको नहरें मिलेंगी, क्या बात होगी। यहाँ पानी की कितनी मुशक्क़तें हैं, कभी जाएं सिब्बी जैसे इलाक़ों में तो पता चलेगा कि पानी एक महदूद अंदाज में ज़मीन में पड़ा हुआ होता है। और हमने उनसे पूछा भी कि ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो कहने लगे जब तक अल्लाह ताला और बरसा देगा पानी, बारिश आ जाएगी। तो इतना उनका यकीन होता है, वो पानी को एक एक कतरे को तोल तोल के समझ लें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो पानी होता है जहाँ भैंसें नहा रही होती है, जहाँ जानवर भी आ रहे होते हैं, जहाँ लोग अपने बर्तन धो रहे होते हैं, वही पानी ये लोग लेके पी भी रहे होते हैं, उसी पानी से कपड़े धो रहे होते हैं। तो पानी कितनी बड़ी नेमत है। जब मैं सिब्बी से आया था घर पे, तो एक अरसे तक मैंने अपने घर में पानी को बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया था। और अब अल्लाह माफ़ करे फिर हम उसी रूटीन पे आ जाते हैं कि बस नल खुला हुआ है तो खुला हुआ है। बहुत से अल्लाह वालों को मैंने देखा है कि वो वज़ू करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि हर उसको करने के लिए, हर उसको धोने के लिए पानी के लिए नल खोलते हैं, फिर दोबारा नल को बंद करते हैं, फिर मुँह धोया, फिर नल खोला। तो कहीं अगर दिक्कत ना हो तो इस तरीके से कर लें। नल बाज़ वक़्त ख़राब होता है तो चलो हल्का खोल के उससे वज़ू कर लें। और अल्लाह ने दिया हो तो फिर बाज़ ऐसे नल लगे हुए जगहों पे कि वहाँ पे बस नीचे हाथ ले जाओ तो पानी आता है, हाथ हटाओ तो पानी बंद हो जाता है। ये और अच्छी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि इससे पानी की नेमत इससे ज़ाया नहीं हो रही होती। तो अनहार हमको मिलेंगी, 6 में से पहली नेमत हो गई। 6 नेमतें बताऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह करे बता दूं, क्योंकि मैं तैयारी कर आया हूं और आपको 6 नेमतें मिल नहीं रही इस आयत के अंदर। मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। नंबर 1, अनहार, तजरी मिन तहतिल अनहार। दूसरी नेमत
कि उनको उस जन्नत में अलग अलग जायके वाले मेवा जात मिलेंगे, अलग अलग जायके वाले समरात फल मिलेंगे। एक फल आएगा, उसके बाद उसी जैसा दूसरा फल आएगा, टेस्ट उसका अलग होगा। तो ये दूसरी नेमत हो गई। खाने पीने के मज़े होंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। यहाँ देखिए कितना फ़िक्र माश है। एक वक्त आने वाला है जो ये माश की फ़िक्र नहीं होगी। आप ये सोचेंगे तो आज का फ़िक्र माश भी आपका कम हो जाएगा, आपको तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप आखिरत को सोचते हैं ना, उसको माआत कहते हैं। तो फ़िक्र माआत में पड़ जाएं, फ़िक्र माश से अल्लाह ताला आज़ादी दिला देंगे। और उस आज़ादी दिलाने में अल्लाह ताला के पास तो अनगिनत रास्ते हैं कि आपके पास वसाइल का इजाफ़ा हो जाए, आपके दिल में सब्र आ जाए। एक आदमी भूखा है तो क्या हो गया इसमें, एक आदमी मकरूज़ है तो क्या हो गया इसमें, एक आदमी के पास कोई वसाइल नहीं है तो क्या होगा। आदमी सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान में ख़ास तौर से महंगाई का जो दौर चल रहा है ना, इस वक्त रुजू इल्लाह के बग़ैर आपका चारे कार नहीं है आपके लिए। आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा ना, तो आज का फ़िक्र माश आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा तक़वियत वाली चीज़ ये है कि हम ये सोचें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अलग अलग जायके वाले हमको फल खाने को मिल रहे होंगे और उनका कोई हिसाब नहीं होगा, बेहिसाब मिलेगी। तो ये हो गई दूसरी नेमत। पहली नेमत अनहार नहरें, दूसरी नेमत समरात फल, और वो भी अलग अलग जायके वाले। तीसरी नेमत अज़वाज मुतहरा, पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी जिनमें कोई गंदगी नहीं होगी। यहाँ दुनिया में देखो ना, नाक में से भी गंद निकल रही होती है, कान में से भी, और जिस्म में जगह जगह से। फिर औरतों की तो फिर मखसूस किस्म के अय्याम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। तो इस दुनिया में ऐसी बीवियों के हुकूक को पूरा कर लें आप, तो यही बीवियां जन्नत में हमारे पास होंगी। जन्नत में अल्लाह ताला और हमको हूरे दे देंगे, तो वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और वहाँ का लुत्फ़ ही अलग होगा। पाकी नापाकी का कोई मसला ही नहीं होगा वहाँ पे। तो ये हो गई 3 नेमतें, नहरें, समरात, अज़वाज मुतहरा यानी पाकीज़ा बीवियाँ। एक तो हम अज़वाज मुतहरा उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना को भी कहते हैं अज़वाज मुतहरा, क्योंकि वो दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं जिनकी पाकीज़गी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है। तो इस वक्त अज़वाज मुतहरा अगर हम कहते हैं तो वो मुराद होती हैं जन्नत में जो अल्लाह ताला हमको देंगे बीवियाँ और हूरें, वो हमारे लिए उस वक्त अज़वाज मुतहरा होंगे। चौथी नेमत हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब आप कहेंगे आयत ख़त्म हो गई, नेमतें 4 बताइए। मैं आ रहा हूँ, पहले इस पर बात कर लें कि हमेशा रहेंगे। देखिए हमेशा रहने वाली नेमत की बात ही अलग है। दुनिया है, यहाँ से हमें जाना है, सबको जाना है। जिसे पता चल जाता है ना जाना है, उसकी हालत देखो। कभी किसी को पता चल जाए ना कि ऐसी मोहलिक बीमारी हो गई है कि बस ये आदमी कुछ अरसे का मेहमान है, अब पूरा ख़ानदान उससे मुलाकातें कर रहा है, दोस्त अहबाब उससे मुलाकातें कर रहे हैं, उसका अपना भी डिप्रेशन का बुरा हाल है। क्यों भाई? डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके पास बहुत महदूद वक्त है। कराची के एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो बता रहे थे एक दफ़ा, कहने लगे मुझे जिस डॉक्टर ने ये कहा था ना कि आपको कैंसर है और आप ज़्यादा अरसे नहीं जी सकेंगे, उस डॉक्टर को मरे हुए 20 साल हो गए। तो एक तरफ तो ये तसल्ली मैं उन लोगों को दूंगा जिनको मोहलिक बीमारी है, देखिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मौत का वक्त अल्लाह ने लिख रखा है सबका। जिनको पता चल गया बीमारी का, जिनको नहीं पता चला, सबका मौत का वक्त लिखा हुआ है। तो इसमें तो परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से ये समझ लें कि देखिए जिनको पता चल जाता है कि कुछ अरसे के मेहमान हैं, उनका क्या हाल होता है। तो भाई हमें भी तो अल्लाह ताला ने बताया कि आपको एक वक्त इस दुनिया से जाना है, तो हम क्यों फ़िक्रमंद नहीं होते भाई? अपनी मौत को सामने रखें। हदीस में इसीलिए फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद वो है जो माँ बादल मौत की तैयारी में लग जाए। तो मौत को सामने रखें, मौत को बार बार सोचें, मौत को रोज़ाना सोचें। हम मौत की बात करते हैं ना, तो दुनियादार किस्म के लोग पता है क्या करते हैं? मुंह पे हाथ रख लेते, क्या हो गया, अच्छी बातें बोलो, किसी बातें कर रहे हो भाई, क्या हो गया, खैरियत तो है भाई, क्या हो गया। अल्लाह के बंदो, मौत का तस्करा करना अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह के हबीब को पसंद है, हमारा इसमें फ़ायदा है। हम ये सोचते हैं कि हमें मरना है तो हम अल्लाह की तरफ और मुतवज्जे होते हैं, और हमें पता है कि एक ऐसी जगह जाना है हम फ़ीहा खालिदून, कि जहाँ हम हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, वहाँ से कहीं और जाने का दिल भी नहीं चाहेगा। खालिदून, अल्लाह ताला हमको वहाँ से निकालेंगे भी नहीं। तो ये 4 नेमतें हो गई इस आयत मुबारक में। आमाल 2 हैं, ईमान
और आमाल सालिहा, ये 2 काम हमको करने हैं। इनाम के तौर पर हमको 6 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 अनहार, और नंबर 2 बागात फल, नंबर 3 अजवाज, और नंबर 4 वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। नंबर 5 देखें, आपने शुरू में गौर नहीं किया कि बागात अल्लाह ताला ने मज़कूर जिक्र किया, बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ओ भाई, वो हरियाली वाली जगह होगी, वहाँ बड़े बड़े दरख्त होंगे और ता हद नज़र हरियाली फैली हुई होगी। और अहादीस के मफ़हूम ये है कि जन्नत जो है ना वो चटियल मैदान है हम सब का। अब इसका जो सब्ज़ा है वो हमको दुनिया में उगाना है। तो ये देखिए, अमीलुस सालिहात से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतें मिलेंगी, यानी बागात मिलेंगे कई सारे। तो ये बागात हमको अमीलुस सालिहात से बनाने हैं। उसकी तशरीह अहादीस में होती है कि जब आदमी एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में इतना अजीम शान दरख्त लग जाता है कि जिसके साए में घोड़ा, तेज़ रफ्तार घोड़ा कई कई साल तक दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होगा। और इसकी मिकदार अगर दुनियावी एतबार से मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इस दुनिया से बड़ा दरख्त लगेगा। एक सुभान अल्लाह कहने पर, एक अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, एक दरख्त और लग जाएगा, अल्लाहु अकबर कह दिया, एक दरख्त और लग जाएगा। तो ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, दूसरों का ख्याल रखना, हुकूक को पूरा करना, ये अमीलुस सालिहात है। और इसके बदले में हमारे पास क्या होगा? वहाँ पे हरियाली में इजाफा होगा, दरख्तों में इजाफा होगा, बागात में इजाफा होगा। तो ये हो गई 5वीं नेमत। अब बताइए 6ठी नेमत क्या है? 6ठी नेमत मेरे दिल में है और मैं चाह भी रहा हूँ आपको बता दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत मुबारक में गौर करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि 6ठी नेमत क्या है। तो फिर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं अगली कौन सी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं ना, तो आज आयत नंबर 26 की गालिबन मैंने रिकॉर्डिंग की है, आयत नंबर 27 या 28 की रिकॉर्डिंग के अंदर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये 6ठी नेमत कौन सी है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं गौर करके। अच्छा, मैं आपको एक, चले मैं बस इशारा भी नहीं देता, आप खुद गौर करें और इस आयत मुबारक के अंदर जो 6ठी नेमत है वो पूरे दलील के साथ वाज़े करके बताएं कि वो कौन सी नेमत है जो ईमान और आमाल सालिया करने पर मिलेगी और इस आयत मुबारक में वो मज़कूर है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।